नीट, जेईई, यूपीएससी, बोर्ड्स या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो तैयारी के दौरान कभी ना कभी आपने किसी क्लास को बंक करा होगा, किसी क्लास में आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा, कोई चैप्टर आपका छूट गया, आपको चैप्टर समझ में नहीं आया, या फिर जब आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा था उस समय आप चैप्टर को छोड़ के आप घर पे शादी एंजॉय कर रहे थे, आप रिलेटिव के यहाँ गए थे, आप बाहर चले गए। ये सारे कारणों की वजह से आपको कुछ चैप्टर समझ में नहीं आया और वो चैप्टर आपका बैकलॉग बन के बैठा हुआ और आपको लग रहा भैया इन बैकलॉग की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इतने सारे बैकलॉग को लेके हम कैसे एग्जामिनेशन में जाएंगे। भैया जब एग्जामिनेशन में उन चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आप बना नहीं पाते हो, आप देख के छोड़ देते हो कि यार ये तो मेरे से बनेगा ही नहीं क्योंकि मैंने इसको पढ़ा ही नहीं। ये सारे प्रॉब्लम की वजह से आपका कॉन्फिडेंस पूरे ग्राउंड लेवल पे है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपने इतना सारा बैकलॉग क्रिएट करके बैठा हुआ है, अभी हमारे पास समय बहुत कम है, कैसे कंप्लीट करेंगे, ये सारे थॉट्स अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो भैया ये वीडियो आपके लिए वन शॉट सॉल्यूशन है जो कि पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बता रखा होगा। वो मैं आज आपको टिप्स दे रहा हूँ। इसको अगर तुम ब्लाइंडली फॉलो कर लिए तो एक एक चैप्टर आपका अंडर 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिलेबस प्रॉपर रिवीजन से लेके कंप्लीट तक पूरा होगा। ध्यान से सुना, मैं फिर से बता रहा हूं, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इन कैटेगरी में से कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर शशि कुमार। मैंने पिछले 4-5 सालों से लाखों बच्चों को गाइड करा है और वो सारे बच्चे आज इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे पास एक्सपीरियंस ये है कि मैंने हर एक स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स पे फोकस करके उसको सॉल्यूशन दिया हुआ है। प्रॉब्लम ये भी है कि भैया बहुत सारा बैकलॉग लग चुका है, प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा 11th पूरा बर्बाद हो चुका है, प्रॉब्लम ये भी है कि हम 11th तो पढ़ तो लिए हैं पूरा लेकिन याद बहुत कम चीज है। अब ये प्रॉब्लम की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस ही पूरा डाउन हो चुका है और अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो को ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, यार देखो, अगर मान लो कि तुम नीट का तैयारी कर रहे हो, नीट में 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस 200 क्वेश्चन में मान लो कि आपने 5 चैप्टर बैकलॉग में छोड़ दिया। अगर इस 5 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन भी आ गया नीट में, मान के चलो कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 5 चौके 20 नंबर, 20 नंबर का आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन छूटता है तो आप समझो कि भैया 20 नंबर में आपका रैंक करीब 10,000 ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर आपका 10,000 रैंक ऊपर नीचे हो गया तो ये मान के चलो कि अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला भी होता तो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप 20 छोड़ो ना यार, आप 2 क्वेश्चन भी आप लेके चलो, अगर आपका 8 नंबर भी ऊपर नीचे हो गया तो आपको मिलने वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंस होता है, चाहे वो चैप्टर छोटा हो बड़ा हो, आपके लिए सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है इक्वली, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका 4 नंबर चला जाएगा और निगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर आपने गलती से उसको मिस्टेक अटेम्प्ट कर लिया और वो गलत हो गया तो भैया 5 नंबर आपका चला जाएगा और 5 नंबर पे 1000 रैंक ऊपर नीचे होता है, 1000 रैंक, और इससे आपका सिलेक्शन होते होते रुक भी जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि सबसे पहला आपको दिमाग में ये थॉट लेके चलना है कि एक भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे चैप्टर को आपको कंप्लीट करना। अब कैसे होगा, ध्यान सुना। सबसे पहले ये प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। पहला प्रॉब्लम यही है कि भैया बहुत बैकलॉग लग चुका है, दूसरा प्रॉब्लम यह है कि भैया 11th बर्बाद हो गया, और तीसरा प्रॉब्लम यह है कि भैया 11th कुछ भी हमें याद ही नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ तो लिया है। देखो यार, रिसेंटली मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट रखा कि भैया आप मुझे ये बताओ कि आपका अभी कितना सिलेबस बैकलॉग लगा हुआ है। मैंने ये पूछा कि बैकलॉग कितना लगा हुआ है। आप ध्यान से देखना कि 41% बच्चा ये बोल रहा है कि भैया मेरा पूरा 11th ही बैकलॉग लगा हुआ है, 26% बच्चा ये बोल रहा है कि भैया मेरा 10 से 12 चैप्टर बैकलॉग लगा हुआ है। अब आप ये देखो यार कि इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका पूरा बर्बाद हो चुका है 11th, पूरा 10 से 12 चैप्टर बैकलॉग है, और सेम पोल मैंने YouTube पे भी रखा। अब ध्यान से देखो, यहां पे भी 16% बच्चा, यहां पे भी 64% बच्चा, मतलब यार बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है और मुझे ये देखा नहीं गया। मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल है जहां पे एजुकेशन का सिर्फ बात होगा, सिर्फ एजुकेशन का, आपके लाइफ का, आपके करियर का, आप करियर कैसे बेस्ट करोगे सिर्फ इस पे बात होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चैनल है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैकलॉग कैसे हम खत्म करेंगे। मैं 7 स्टेप में सॉल्यूशन दूंगा, सातों का सातों स्टेप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपको सारे के सारे स्टेप को फॉलो करना है, सुनना है, सबसे पहले सुनना है फिर फॉलो करना है। अगर एक भी स्टेप को मिस कर दिया तो ये मान के चलो कि ये वीडियो देखना आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा, लिटरली बता रहा हूं, व्यर्थ हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, सातों स्टेप को सुन के जाओ। पहला स्टेप हम ये बोल रहे हैं कि भैया एक दिन में आपका ये बैकलॉग खत्म नहीं होगा,
नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10 चैप्टर हम बैकलॉग लगा कर बैठे हुए हैं, एक ही दिन में हम पूरा कर लेंगे, तो ये नहीं होगा। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आज अगर आप सोच रहे हो कि आज से हम स्टार्ट करते हैं, तो एक दिन में आप सोचोगे एक दिन में एक चैप्टर कर लेंगे, तो नहीं होगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा प्रेजेंट का टॉपिक खराब हो जाएगा। तो बैकलॉग कंप्लीट करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि भैया आप अपना प्रेजेंट का टॉपिक को खराब मत होने दो। इससे क्या होगा, फिर आगे फ्यूचर में और बैकलॉग। तो भैया आपको बस एक टाइम डिसाइड करना है कि हाँ, मुझे एक टाइम और एक डेट, हमें टारगेट लेना है कि अगले 30 दिन के अंदर हमें बैकलॉग को खत्म करना है। ये नहीं कि आज सोचे और आज ही कर लेंगे, अगले 30 दिन के अंदर हमें बैकलॉग को खत्म करना है। ये डेडलाइन हमें बनाना है सबसे पहले। समझ में आ गया? तो इतने दिन में हमें करना है, ये डेडलाइन हमें बनाना है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो, बहुत बार हमें ऐसा भी महसूस होता है कि अगर आप आज ही बैठ के सोचोगे यार कि मेरा 15 चैप्टर बैकलॉग लगा हुआ है, तो वो कभी भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोचते हो यार कि हाँ, मुझे 2 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, इसको बोलते हैं चंकिंग मेथड, चंकिंग प्रिंसिपल। चंकिंग प्रिंसिपल कहता यह है कि अगर कोई बहुत बड़ा काम आपके पास है, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे कि मान लो कि आपको 10 चैप्टर रिवाइज करना है, तो आप उसको एक एक चैप्टर में डिवाइड कर दो। या फिर मान लो कि आपके पास एक बहुत बड़ा चैप्टर है ना, उस चैप्टर को आप पेजेस में डिवाइड कर दो। एक दिन में हम 10 पेजेस पढ़ेंगे। अब ये आपको आसान लगेगा। और दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने बैकलॉग को आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन चैप्टर आपका बैकलॉग है, उसमें कितने चैप्टर आपने कंप्लीट करा है, कितना आपका वीक है, कितना अनकंप्लीटेड है। सारे चीज को एक बार प्रायोरिटाइज करो, एक बार, एटलीस्ट एक बार टाइम दो और उसको प्रायोरिटी पे लाओ यार कि ये मेरा वीक चैप्टर है, ये मेरा अनकंप्लीटेड है, ये मेरा कंप्लीटेड है। यहां पे एक बार आप प्रायोरिटी सेट करो और उसके आगे आप वेटेज लिखो, है ना, कि इससे 4 क्वेश्चन आते हैं, इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, इससे 6 क्वेश्चन आते हैं। जब आप ये लिखते हो तो आपको समझ में आता है यार कि ये हाई वेटेज चैप्टर है, पहले मुझे इसको करना है, ये हाई वेटेज चैप्टर है, पहले मुझे इसको करना है। और कभी भी आप ये मत सोचना यार कि हाँ कोई बात नहीं, लगा है बैकलॉग, ठीक है, मुझे आगे समय मिलेगा, मैं आगे कर लूंगा। ध्यान से सुना, अगर आप नीट, जेईई, आईआईटी, यूपीएससी कोई भी एग्जाम का तैयारी करो किसी कोचिंग से, तो कोचिंग का रूल ये होता है ना कि स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, एकदम बच्चा की तरह आपको पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा, आपके ऊपर सिलेबस का प्रेशर, स्पीड में कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है भैया, उस कंडीशन में आप कभी भी पुराने चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि इंड के लिए कुछ भी मत छोड़ना, पहले आप आइडेंटिफाई करो, प्रायोरिटी सेट करो, वेटेज लिखो और एक एक करके कंप्लीट करना शुरू करो। पहले आप स्टडी आवर इंक्रीज करो, 15 से 16 घंटा अगर आप हर रोज पढ़ लिए तो भैया दुनिया का तो कोई ताकत नहीं है कि आपको सिलेक्शन लेने से रोक लेगा। 15 से 16 घंटा लिटरली बता रहा हूं, हर रोज अभी से लगातार 4 महीना कंसिस्टेंटली 15 से 16 घंटा हर रोज पढ़ लिए तो आपका बैकलॉग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। आपको करना क्या है कि इवनिंग का 2 से 3 घंटा आपको हर रोज निकालना है। इवनिंग का यार, इवनिंग का, जब आप पूरे दिन का काम कंप्लीट कर लिए हो तो इवनिंग का 2 से 3 घंटा आपको निकालना है हर रोज। इस 2 से 3 घंटा में आपको करना क्या है कि आपने एक टाइम लिमिट सेट करना है कि अगले 2 से 3 घंटा में मुझे ये चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब क्या करना है, आपने चंकिंग भी कर लिया है कि हाँ यार इस चैप्टर को मैंने 2 वीडियो लेक्चर में डिवाइड कर दिया है, अब इस 2 वीडियो लेक्चर में से एक वीडियो लेक्चर को मुझे आज देखना है। तो 2 से 3 घंटा में आपने टाइम डिसाइड किया, आपने डेडलाइन दे दिया, आप एक डेली का गोल भी डिसाइड करोगे, है ना। जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो मॉर्निंग में उठते समय आप एक टारगेट ले लो कि आज इवनिंग में मुझे कौन सा बैकलॉग वाले चैप्टर पे काम करना। अब कैसे कंप्लीट करोगे ये भी मैं आगे बताऊंगा, कैसे चेक करोगे ये भी मैं आगे बताऊंगा। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। सबसे पहले आपको एक डेली का टारगेट ले लेना सुबह सुबह, और उसको आप अगले 2 से 3 घंटा में कंप्लीट करोगे लास्ट के। अब आपको कहां से कंप्लीट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कम समय में कैसे बैकलॉग को कंप्लीट करेंगे। देखो हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, एक तो रिसोर्स है कि आप 1 शॉट वीडियो से देख सकते हो। अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है जो कि वो क्लास को अटेंड करा था, उसके पास प्रॉपर नोट्स है, उस नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लो, प्रिंट निकलवा लिए। निकलवाने के बाद अगर वो दोस्त आपका बहुत अच्छा है, फिर वही दोस्त को बोलो भाई प्लीज प्लीज मेरे लिए थोड़ा एक काम कर देना कि ये चैप्टर मुझे समझा दो। अब इससे तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा। वो अगर तुम्हें समझाएगा तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड है कि आप अपने दोस्त को बोलो कि अपना नोट्स दो, प्रिंट आउट निकलवा लो, और उसी दोस्त को बोलो कि समझा दो। अगर वो समझा दिया तो भैया सबसे कम समय में आपका वहां पे सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। और तीसरा ये भी तरीका है कि अगर आपके पास कोचिंग का मॉड्यूल है तो उस कोचिंग के मॉड्यूल से भी आप रिवीजन कर सकते हो, थ्योरी पढ़ सकते हो। चौथा तरीका ये भी है कि अगर आपके पास थ्योरी बुक है
जैसे मान लो फिजिक्स का कोई चैप्टर छूट गया, उसके लिए थ्योरी पढ़ लिए, है ना, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा यार कि हाँ कैसा क्वेश्चन पूछता है, कैसा थ्योरी है। हाँ, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये वाला पार्ट डिफिकल्ट होगा। चैप्टर वाइज आप बेस्ट टीचर का लेक्चर भी देख सकते हो। एक और तरीका ये है कि या तो आप किसी एक टीचर को फॉलो करो, है ना, मान लो फिजिक्स में आपका छूटा तो आपने किसी एक XYZ टीचर को फॉलो करा और वो आपको पूरा बैकलॉग कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप उसी चैप्टर को यूट्यूब पे सर्च करो कि दिस चैप्टर वन शॉट वीडियो, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन शॉट वीडियोस। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे फैकल्टीज के वन शॉट मिलेंगे। आप वहां पे देखो कि कौन सबसे कम समय में अच्छा पढ़ा दिए। आप कमेंट सेक्शन भी चेक कर सकते हो उस वीडियो का कि हाँ उसका रिव्यू क्या है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाया गया तो आप उस वीडियो लेक्चर से आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हो। ध्यान सुनो फिर से एक बात, जब आप लेक्चर से कंप्लीट कर रहे होगे उस समय आपको ध्यान ये देना है कि प्रॉपर नोट्स आपको बनाना है, क्योंकि वीडियो लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो लेक्चर्स देख रहे हैं, दिन भर लेक्चर देख रहे हैं। लेक्चर देखने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो भैया 20-25 लाख बच्चे यही कर रहे हैं। वो पापा का 2 लाख 3 लाख पैसा बर्बाद कर रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग में, और ऑफलाइन कोचिंग में बैठ के फिर ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं। कितना घटिया काम ये कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको समझना नहीं चाहिए, तो भैया आप वही करो ना, फिर आप वही करो। लेक्चर देखने से सिलेक्शन हो जाता तो 25 लाख बच्चे यही कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुना, 25 लाख बच्चे यही कर रहे हैं। सिलेक्शन तुमसे होगा, तुम क्या कर रहे हो लेक्चर के बाद उससे होगा। अब कुछ 2-3 काम मैं और बताऊंगा आपको। ये स्टेप नंबर हमारा 5वां चल रहा है, ध्यान सुना। ज्वाइन बेस्ट ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तुम्हें ज्वाइन करना है। अब देखो, अगर तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो ना तो ये तुम्हें कैसे बैकलॉग कंप्लीट करने में मदद करेगा। देखो, टेस्ट सीरीज में एक होता है पार्ट टेस्ट, एक होता है फुल टेस्ट। अगर तुम पार्ट टेस्ट को टारगेट कर रहे हो कि ये अगले 1 वीक में मेरा एक पार्ट टेस्ट होने वाला है जिसमें ये सारे चैप्टर्स हमें पूछे जाएंगे, तुम टारगेट ये लोगे कि वही चैप्टर को हमें बैकलॉग में पहले कंप्लीट करना है। अगर उन चैप्टर के लिस्ट में से कोई चैप्टर मेरा बैकलॉग है तो पहले मुझे एनी हाउ कंप्लीट करना है। अब तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर आ गया, अब प्रेशर आ गया, आसानी से तुम वो कर भी लोगे। पार्ट टेस्ट को तुम्हें टारगेट लेना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये थोड़ा फोर्स करेगा तुम्हें सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने के लिए। हमारा ब्रेन ना इस प्रकार से ट्रेन किया गया है कि तुम उससे जो काम करवाना चाहो वो तुम्हें कर देगा। तुमने एक चीज ऑब्जर्व करा है कि एग्जामिनेशन से 1 से 2 दिन 3 दिन पहले हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें याद भी रहता है और इफेक्टिवली हम बहुत ज्यादा पढ़ भी लेते हैं। आप नोटिस करो एक बात को कि एग्जामिनेशन से 30 दिन पहले हम बहुत रिलैक्स रहते हैं, हाँ, हम उतना नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन वही 30 दिन का सिलेबस आप देखोगे कि एग्जामिनेशन से 1 दिन 2 दिन पहले आप पूरा का पूरा रिवाइज कर लोगे। क्या हो रहा है ना कि हमारा ब्रेन ऐसा ही है कि आप उसको जितना टाइम दोगे, टारगेट दोगे कि इतना टाइम में तुम्हें करना है, तो वो करके दिखाएगा आपको। हमारा ब्रेन का ये कैपेबिलिटी है, तो हम इस पावर हम हमेशा क्यों ना यूज करें। आप हमेशा ब्रेन को एक टास्क दो, एक टारगेट दो, ट्रेन करो ब्रेन को ऐसे कि तुम्हें लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में ये करना है। अब बैकलॉग कंप्लीट करते समय तुम्हें एक्स्ट्रा क्या क्या करना है, देखो ध्यान सुना। सिर्फ लेक्चर और नोट्स देखने से तो नहीं होगा। अब तुम्हें ये करना है कि एक बार तुमने लेक्चर देख लिया, प्रॉपर नोट्स बना लिया, अब उस नोट्स का एक बार रिवीजन करना। अगले दिन रिवीजन कर लेना या फिर सेम डे आप रिवीजन कर लेना। रिवीजन कर लोगे नोट्स का, फिर एक काम और करना है, क्योंकि देखो नीट का तैयारी कर रहे हो, जेई का तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता ही है ना। हमें टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा देते हैं, आई नो, बट फिर भी हमारा धर्म ये बनता है कि हमें एक बार एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टॉपर तुम्हें ये बोल रहा है, कोई सिलेक्टेड बच्चा ये बोला है कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था, मैंने बस ये कर लिया, मैंने बस ये कर लिया, तो वो झूठ बोल रहा है। लिटरली बता रहा हूं, वो झूठ बोल रहा है। बिना एनसीईआरटी के तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। एनसीईआरटी एक सबसे बेस्ट बुक है तुम्हारे लिए। उसका एक एक पन्ना, उसका एक एक वर्ड, एक एक डायग्राम, एक एक सेंटेंस, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को तुम 10 बार पढ़ोगे, तुमको 10 बार नया नया चीज दिखेगा। और तुम्हारा टारगेट यही होना चाहिए कि जब भी तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो, हर एक बार एक नया चीज को ढूंढना है, हर एक बार कोशिश करना है कि एक नया पॉइंट को ढूंढेंगे जिससे कभी क्वेश्चन नहीं बना रखा है। तो क्या होगा, तुम्हारा एनसीईआरटी इफेक्टिवली तुम पढ़ भी लिए और तुम्हारा तैयारी भी हो गया। प्लीज आप सभी बच्चा से रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी को भूल के भी मत छोड़ना। चाहे कोई भी तुम्हें ऐसा बोल दे कि तुम एनसीईआरटी मत पढ़ो, एनसीईआरटी कवर हो गया, कोई टीचर ही तुम्हें क्यों ना बोल दे कि मैंने जो पढ़ा दिया वही इनफ है, एनसीईआरटी मत पढ़ो, तो उस पर विश्वास मत करना। एनसीईआरटी लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, लाइन टू लाइन याद करना पड़ेगा एनसीईआरटी। विश्वास मत करना किसी भी ऐसे लोग पे।
एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व जब तुम करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं, तुमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अगर तुमसे 40-50 क्वेश्चन भी बन गया तो ये मान के चलो कि हाँ तुमने सही पढ़ लिया। अब एक और काम करना है कि अब इस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए आपका तो बैकलॉग कंप्लीट हो गया एक चैप्टर का, अब रिवीजन, रिकॉल, रिमेंबर करते रहना। एक रेगुलर इंटरवल पे रिवीजन करते रहोगे, रिकॉल करते रहोगे तो वो चैप्टर आपके दिमाग में रहेगा एज इट इज। तो ये एक स्टेप है, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज इसको फॉलो करना, ठीक है। अब ध्यान से सुना, एक और बात मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू चेक माई सेल्फ, है ना, कि भैया मेरा ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, ये फलाने टीचर से मैंने पढ़ लिया। अब ये फलाना टीचर आपको सही पढ़ाए कि नहीं, आपको इनफ अमाउंट ऑफ कंटेंट दिए कि नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए एक ही तरीका है ना, एक बार जाके PYQs को उल्टाओ। आप पहले रिवीजन कर लो, नोट्स बना लो, सब कुछ कर लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, अब एक बार PYQs को उल्टाओ। अगर तुमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जा रहा है तो आप ये मान के चलो कि लगभग तुम्हारा सही प्रिपरेशन हो गया उस चैप्टर का। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक भी चैप्टर को छोड़ना मत। लिटरली बता रहा हूं, तुम एक भी चैप्टर को छोड़ के एग्जाम में मत जाना। गलती से उस चैप्टर का क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आ गया तो लिटरली आपको बहुत रिग्रेट होगा यार कि काश हम उस चैप्टर को पढ़ लिए होते, क्योंकि एक चैप्टर का एक क्वेश्चन से आपका 1000 रैंक लिटरली ऊपर नीचे होगा। तो आपका धर्म ये कहता है कि आप अपने तरफ से एक एक चैप्टर को पढ़ के जाओ, एटलीस्ट देख के जाओ। अगर कोई चैप्टर बहुत टफ है आपके लिए तो उसको कवर करो, अच्छे टीचर से पढ़ो, अच्छे दोस्त से बोलो, समझा देगा तुमको, लेकिन तुम छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। छोड़ के जाओगे बहुत रिग्रेट होगा। तो इसलिए हर एक बैकलॉग वाले चैप्टर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि भैया क्लास 11th हमारा बर्बाद हो गया, हम क्या करें। क्लास 11th बर्बाद कहने का मतलब क्या होता है कि तुमने बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि छोड़ चुके हैं, बैकलॉग वाले कैटेगरी में जाएगा। तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपना नींद को छोड़ो, 16 घंटे के बदले 17 घंटे पढ़ो, तो 10 घंटे के बदले 15 घंटे पढ़ो, लेकिन तुम्हें वो खुद करना पड़ेगा। अब देखो कुछ फंडामेंटल चैप्टर्स है, सबसे पहले उसको रिवीजन कर लो, उसको जाके देख लो जो कि क्लास 12 के साथ रिलेटेड है, ठीक है। रिलेटेड कहने का मतलब देखो, जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, केमिस्ट्री में तुम मोल कॉन्सेप्ट देख लो, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। ये चैप्टर्स क्या है, क्लास 11 के चैप्टर जो कि क्लास 12 के साथ रिलेटेड भी है ना। तो ये चैप्टर को पहले कर लोगे। बायोलॉजी में देखोगे भैया सेल बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया। ये चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स जो बेसिक चैप्टर्स हैं, है ना, जो कि आगे तुम्हें जरूरत पड़ेगा। तो तुम्हारा काम ये होगा कि एटलीस्ट ये बेसिक चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लो, पढ़ने के बाद समय देके धीरे धीरे अदर चैप्टर को कंप्लीट करो, क्योंकि ये चैप्टर्स है बेसिक है, तुम साथ में 11th और 12th कर सकते हो। देखो एक छोटा सा स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, अभी ध्यान सुना। अभी अगर तुम क्लास 12th में हो तो कोशिश करो कि क्लास 11th वाले चैप्टर्स का रिवीजन करें, रिवीजन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तुम क्लास 11th में थे वहां पे सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा था स्पीड में, उस समय तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए होगे, उस समय तुम रिवीजन नहीं कर पाए होगे, उसके वजह से तुम्हें हो ये रहा है कि भैया तुम्हें याद नहीं हो रहा है। देखो ये वाला प्रॉब्लम जो है ना कि भैया कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ये क्यों हो रहा था, क्योंकि उस समय बस हमें पढ़ाया जा रहा था, हम रिवीजन नहीं कर रहे थे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। तुम्हारा काम अभी क्या होगा कि क्लास अगर 12th में हो अभी तुम, तो क्लास 11th के चैप्टर को रिवाइज करो और उसका प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और जब तुम क्लास 12th को कंप्लीट कर लोगे फिर तुम्हारा काम ये होगा कि क्लास 12th के चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो, और जितना उस समय तुम क्लास 11th को बस रिव्यू कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि तुम क्लास 11th की नींव को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। PYQ मेथड ऑफ रिवीजन क्या कहता है, इस मेथड के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जिससे आपका प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। PYQ मेथड कहता यह है कि आप एक चैप्टर का टारगेट लो, उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलो, प्रीवियस ईयर जब तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते समय तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो। इससे हो क्या रहा है कि तुम्हारा टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व हो जा रहा है, और उसका अगर तुम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो प्रॉपर आपका इर्द गिर्द रिवीजन भी हो जा रहा है। तो तुम्हारा क्वेश्चन भी बन गया, तुम्हारा रिवीजन भी हो गया और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो ये मेथड बहुत इफेक्टिव होता है रिवीजन करने के लिए भी और कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसके पास नोट्स है, उस नोट्स को यूज कर सकते हो, या फिर आप NCERT सबसे बाइबल हमारा सबसे बेस्ट किताब, उसको तुम यूज कर सकते हो। तो ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया है ना, तुम्हें बस फॉलो करना है। ये 7 स्टेप तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, याद नहीं आ रहा है इसके लिए, 11th बर्बाद हो गया इसके लिए, एट द एंड में तुम्हें पता है क्या बोलूंगा, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा यार। मैं कितना भी कुछ बोल दूं आज तुम ये कर लो, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।